सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्री ओम शर्मा एक बार फिर आपका अपने चैनल एग्रील कोचिंग सहारनपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में। जिस वैकेंसी के लिए हमने तैयारी की है, डीवी क्वालिफाई किया है और हम फाइनल भी क्वालिफाई करेंगे। और दोस्तों, अब हमारा एक मोटिव ये है कि हम अपनी जो जिस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, जिस चीज़ के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, हम उसके बारे में जो सैलरी स्लिप होगी उसके बारे में जानें। आखिर हमारे बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, ये जानने का भी हमारा बैठता है दोस्तों। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे, आपका कितना नेट क्रेडिट होगा, ग्रोस पे कितना होगा और कितने आपको अलाउंस और एचआरए वगैरह सब मिलेगा, ये बताऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा, 8th पे कमीशन आने वाला है जो लगभग 1 जनवरी 2026 से, ये कितनी सैलरी आपकी हाइक करेगा। हालांकि ये सेंटर में जारी होगा, अभी सेंटर में जारी होगा, लेकिन सेंटर में जारी होने के लगभग 1 साल के अंदर अंदर ही आपका स्टेट लेवल की जितनी वैकेंसी है उनमें भी आपका अप्लाई हो जाता है। और दोस्तों, जो आपका ग्रेड पे की आपकी बढ़ने की बात चल रही है, वो लगभग 4200 ग्रेड पे की बात चल रही है, लेकिन जो है 2800 ग्रेड पे की आपको मंजूरी मिली है। अब तक कोर्ट से अप्लाई हो चुका है, मंजूरी मिली है, तो उसके बाद कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, एक जानकारी आपको देना चाहूँगा, हमारे अब तक के जो हमने एजीटीए के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड की है वो कौन कौन सी है। फाइनल कट ऑफ की वीडियो अपलोड कर दी गई है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जितनी क्वेरी थी वो अपलोड कर दी गई है। दोस्तों, अगर आपके नाम में फादर के जो पिताजी का नाम है, माताजी का नाम या आधार कार्ड वगैरह में कोई भी नाम में करेक्शन कराने के लिए सोच रही हैं, लेकिन अब नहीं हो सकता, टाइम नहीं है, तो उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट बनाएं कि आपका डीवी सक्सेसफुल हो, इसके बारे में हमने हाल ही में एक वीडियो अपलोड कर दी गई है। एक हमने जो डीवी की डेट है वो कब तक जारी होगी इसके बारे में भी वीडियो बना दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आपके मेन टॉपिक की तरफ ले जाता हूँ मैं कि हमारी सैलरी कितनी होगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें मैं 8th पे कमीशन में कितनी सैलरी आपकी बनेगी ये भी बताऊँगा, और ग्रेड पे बढ़ेगा तब कितनी होगी ये भी बताऊँगा। और मैं विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊँगा कि कैसे सैलरी बढ़ती है और कितना फिट फैक्टर लगेगा और कितनी सैलरी आपकी हाइक होएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक सैलरी स्लिप है। ये जो सैलरी स्लिप है ये मार्च 2025 की सैलरी स्लिप है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, और ये हमने डाउनलोड कराई है एक अपने साथी से। तो दोस्तों, इसमें बात करते हैं बेसिक सैलरी स्लिप की। बेसिक सैलरी स्लिप दोस्तों, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप जी। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ आपकी जो बेसिक पे है, बेसिक जो है आपका 27,900 रुपये आपका बेसिक है, और इसमें जो डीए मिलता है 14,787 रुपये, और एचआरए है जो 980 रुपये मिलता है। दोस्तों, एचआरए आपका अलग अलग स्टेट में अलग 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 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वेरी कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब ग्रोस पे की बात करते हैं तो 44,367 रुपये इसका ग्रोस पे है, और टोटल डिडक्शन जो आपका पीएफ वगैरह कटेगा तो 4,057 रुपये के आसपास ये डिडक्शन होगा। और नेट पे जो है आपके 40,310 रुपये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो सैलरी स्लिप है लेवल 4 की जो हमारी वैकेंसी है, और ये 31 दिन की सैलरी स्लिप है दोस्तों। जो कैंडिडेट का नेम है और हमने ये हाइड कर दिया है फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो 2018 की वैकेंसी आई थी उसकी सैलरी स्लिप है, और जो 2021 तक ये कंप्लीट हुई थी, तब से थोड़ा थोड़ा बेसिक पे बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। तो बढ़ने के बाद जो है 27,900 रुपये इन हमारे साथी की सैलरी बेसिक पे ये है इनका। और जो इनका डी ए जो है 1 साल में 2 बार बढ़ता है, और एचआरए ये है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी खासी सैलरी आपकी अकाउंट में क्रेडिट होगी। और दोस्तों, ये हमारे लिए खुशी का भी मौका है, देखिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत इतनी की है तो हमारे बैंक अकाउंट में भी अच्छा क्रेडिट होना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी जॉब मानते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और इसे अदर जो जॉब में कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है वो भी एजीटीए की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं जॉब को। तो दोस्तों, ये तो सैलरी स्लिप हो गई आपकी, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आपके कितने कितने जो बैंक में क्रेडिट होंगे वो भी बताया है, और डीए और एचआरए भी आपका बता दिया है। तो ये आपकी सैलरी स्लिप है।
अगर कोई ये कहता है कि नहीं इतनी सैलरी नहीं मिलती, तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर देना, उन्हें पता लग जाएगा कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों ये जो है हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल होता है उनकी अकाउंट बनता है। जैसे आप ज्वाइनिंग होंगे तो आपका भी अकाउंट और आईडी पासवर्ड बनेगा, तो आप वहाँ से अपनी जो सैलरी स्लिप है वो डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसे ही ये डाउनलोड हमने भी कराई है अपने साथी से। तो दोस्तों बेसिक पे 27,900, डीए जो है 14,787 रुपये, HRA 980 रुपये आपको मिलेगा दोस्तों। नेट क्रेडिट और आपका डिडक्शन भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। जो 8th पे कमीशन होगा उसमें कितनी सैलरी आपकी हाइक होगी दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, हमारा जो 8th पे कमीशन है वो फाइनली अनाउंस हुआ है सेंटर के लिए, है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, वो बताती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपके जो टाइम्स ऑफ इंडिया के तहत बताया गया है, ये देखिए जनवरी 24 की ये न्यूज़ है, जो मैंने यहाँ पर कटिंग लगाई है पेपर की, तो उसमें फाइनल बताया है। और ये बोला है फॉर एग्जांपल अंडर 7th पे कमीशन फिल्मेट फैक्टर, जो 7वां पे कमीशन था उसमें ये फैक्टर लगता था बेसिक सैलरी पर। लेकिन अगर हमारा 8th पे कमीशन लगेगा तो उसकी सैलरी अराउंड जो होगी 30% से 34% हाई होगी। 30% से 34% हाई अप आपका लगेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा कैलकुलेट करके दोस्तों। अगर हमारे 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 लगा था, तो ये इंक्रीज़ होगा तो 2.5 टाइम्स जो है हमारा न्यू स्ट्रक्चर भी लगभग इतना ही लगेगा। ये हमारा एक अनुमान है, जिससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है और थोड़ा नीचे भी हो सकता है। अगर हम 2.57% का जो गुना का फैक्टर मानकर हम मल्टीप्लाई कर कर मानते हैं तो हमारी अच्छी खासी सैलरी हमें मिलेगी। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक फिटमेंट फैक्टर भी लगाए, लगभग 1 पॉइंट या 2 भी लगाए, या इतना भी जितना इसमें बताया हुआ है इतना भी हम लगाते हैं, तो अच्छी खासी सैलरी हमारी बनेगी दोस्तों। ये मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों 8th पे कमीशन के बाद कितनी सैलरी होगी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे हमारा बेसिक पे, ये जो हमारा बेसिक पे है लगभग 27,900 है। और जो फिटमेंट फैक्टर जो है हमारा, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो लगभग 2.5 के अराउंड 7th पे कमीशन में था, तो लगभग इतना ही इस बार होगा। एक आइडियली एग्जांपल, तो जो बेसिक पे सैलरी है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर ये लगता है 2.3, तो हमारी बेसिक सैलरी जो है लगभग 64,170 रुपये के आसपास होगी। 64,170 रुपये के आसपास बेसिक पे होगी। और अगर हम बात करते हैं कि जैसे पेपर कटिंग में बताया गया है लगभग 30 से लेकर 35% जो है आपका सैलरी में हाइप मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं 27,900 का अगर हम निकालते हैं, कितना परसेंटेज निकालते हैं, 30% निकालते हैं। 27,900 का 30% निकालने के बाद भी आपका दोस्तों लगभग बेसिक पे जो है ये आपका अराउंड 36,000 के आसपास हो जाएगा। देखना ही है इन फ्यूचर में ये नियम आता है या फिर ये नियम आता है। लेकिन दोस्तों आप ही अपना कॉमन सेंस लगाकर सोचिए, जब 7th पे कमीशन में आपका 2.3 के लगभग आपका फिटमेंट फैक्टर लगा था, फिटमेंट फैक्टर के साथ लगा था, तो अब 8th पे कमीशन में क्या कम फैक्टर लगेगा? क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो लगभग इतना फैक्टर लगा था। तो इस बार भी लगभग पॉसिबिलिटी यही है कि हमारा फिटमेंट फैक्टर ये ज़रूर लगेगा, इतना लगेगा। अगर हम एग्जांपल के एक बात और करते हैं, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.9 के अराउंड भी लगा, सपोज जो बातें चल रही है न्यूज़ में कि अगर हमारा ये फिटमेंट फैक्टर नहीं लगा, ये अप्लाई हुआ, तो भी हमारी सैलरी एक अच्छी खासी सैलरी बनती है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 1.9 अगर हमारा लगता है तो लगभग ये देखिए 53,010 रुपये आपका बेसिक पे सैलरी होगा, बेसिक पे सैलरी होगा दोस्तों। और इसके बाद जो है हमारा HRA, ये देखिए 53,000, टोटल 53,000 मान लेते हैं, और ये बेसिक पे हो गया हमारा।
और फिर हमारा जो है डीए होगा। डीए लगभग 14,000 इसमें बताया हुआ था, 14,000 के आसपास डीए हो जाएगा। और 10-12,000 के आसपास हमारा यह होम अलाउंस हो जाएगा, HRA हो जाएगा। तो तब भी हमारी सैलरी जो है बहुत अच्छी सैलरी लगती है। 53 + 14 + 12 लगभग 79 के आसपास हमारी सैलरी बैठ रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है कि 8th पे कमीशन आने के बाद कितना सैलरी में हमारा हाइप हो जाएगा। दोस्तों ये जो 8 पे कमीशन है ये अभी हाल ही में अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सेंटर की जो केंद्र की जॉब है, केंद्र की जो इतनी भी है वो 1 जनवरी 2026 से हमारा अप्लाई हो रहा है। तो लगभग 2-3 महीने में ये केंद्र में अप्लाई हो भी जाएगा। जब केंद्र में अप्लाई हो जाता है तो राज्य की जितनी वैकेंसियाँ होती हैं उसमें भी 100% अप्लाई होगा, 100% अप्लाई होगा। क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में ये रहता है कि अप्लाई नहीं हुआ है तो केंद्र में अप्लाई हो गया, यहाँ नहीं अप्लाई, यहाँ कब होगा, तो यहाँ भी होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। इस वीडियो का उद्देश्य आपको ये बताना था कि हमारी सैलरी में कितना हाइप लगेगा। ये फाइनली अभी नहीं अनाउंस हुआ है कि कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा, 1.9, 2.3 या फिर अदर कुछ और। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर आपके मन में उत्साह तो ज़रूर हुआ होगा कि हाँ वाकई हम एक अच्छी पोस्ट के लिए चुने गए हैं, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई है दोस्तों। और आपका नेट पे कमीशन भी अच्छा ही होगा। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर ग्रेड पे हमारा बढ़ता है 2800 रुपये ग्रेड पे हो जाता है तो दोस्तों और फिटमेंट फैक्टर जो है हमारा लगता है अभी 2400 रुपये 2400 है, तो अभी 2800 होने के बाद फिटमेंट फैक्टर अगर 1.9 भी लगता है तो तकरीबन हमारी 80 के अराउंड 80,000 के अराउंड हमारी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट माना जाता है। दोस्तों इस वीडियो का मतलब केवल हमारा ये समझाना था कि हम आपको रिलेट करके बताएं कि कितना आपकी सैलरी बढ़ेगी, बढ़ सकती है। और हमने आपकी जो सैलरी जो है हमने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों, ये वास्तविक सैलरी है अभी की मिल रही है। और दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए दोस्तों। अब के लिए इतना ही होता है दोस्तों। अगली वीडियो में आपको एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों, मुलाकात होगी। थैंक यू।